आज हम पढ़ेंगे लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता और उसके बाद में हम दो संयुक्त लेंसों की फोकस दूरी। तो पहले लेंस की क्षमता पढ़ लेते हैं। लेंस की क्षमता क्या होती है? लेंस की क्षमता पावर ऑफ लेंस पढ़ना है। तो लेंसों की अपसारी और अभिसारी क्रियाओं को तो समझ ही रहे हैं। यानी लेंस अपसारी क्रिया क्या होती है और अभिसारी। उत्तल लेंस क्या करता है और अवतल लेंस प्रकाश किरणों के साथ में क्या करता है कि जब कोई प्रकाश किरण इस पर आपतित होती है मुख्य अक्ष के समांतर, तो ये क्या करता है, हमको मुख्य अक्ष की ओर मोड़ देता है, इस प्रकार से मोड़ देता है। और ये अवतल लेंस ये प्रकाश किरणों को मोड़ता है, लेकिन किधर? बाहर की तरफ, मुख्य अक्ष से दूर की ओर मोड़ता है, और ये मुख्य अक्ष की ओर। तो इसीलिए इसको अभिसारी लेंस और इसको अपसारी लेंस कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए दोनों लेंसों ने काम क्या किया है। दोनों लेंसों का काम यह है कि प्रकाश किरणों को मोड़ना, बस मोड़ने में अंतर है। ये लेंस मुख्य अक्ष की ओर मोड़ता है और ये वाला लेंस मुख्य अक्ष से दूर मोड़ता है। तो जो लेंस प्रकाश किरणों को जितना अधिक मोड़ता है उसी को हम लेंस की क्षमता कहते हैं। यानी प्रकाश किरणों को मोड़ने की क्रिया, या जितना अधिक कोई लेंस प्रकाश किरण को मोड़ता है वही उसकी क्षमता कहलाती है। तो जो मोटे लेंस होते हैं वो प्रकाश किरणों को अधिक से अधिक मोड़ देते हैं। और जब प्रकाश किरणों को अधिक से अधिक मोड़ देंगे, पहले ही मोड़ देंगे, तो पहले ही वो फोकसित हो जाएंगे, यानी एक बिंदु पर मिल जाएंगे। इसका मतलब है कि उनकी फोकस दूरी कम हो जाएगी, यानी मोटे लेंसों की फोकस दूरी कम होती है। और जो पतले लेंस होते हैं वो प्रकाश किरणों को ज्यादा नहीं मोड़ पाते हैं, अधिक नहीं मोड़ते हैं, अर्थात उनकी क्षमता कम होती है। पतले लेंसों की क्षमता कम होती है तो उनकी फोकस दूरी अधिक होती है। तो जो लेंस प्रकाश किरणों को जितना अधिक मोड़ता है उसकी क्षमता उतनी ही अधिक है। यानी लेंस की क्षमता प्रकाश किरणों को मोड़ने पर डिपेंड करती है कि कौन कितना मोड़ लेता है। तो इसीलिए जिसकी क्षमता अधिक होती है उसकी फोकस दूरी कम होती है, यानी P = 1/f फोकस दूरी क्षमता के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो ये सूत्र लगाएंगे और इसका मात्रक डायोप्टर कब लिखेंगे? जब फोकस दूरी को हम मीटर में मेजर करेंगे तब इसका मात्रक होगा डायोप्टर। इसका मात्रक डायोप्टर, यानी शॉर्ट में केवल D लिख देते हैं। जब फोकस दूरी मीटर में मापी जाती है तब P = 1/f का यूज करते हैं। या अगर फोकस दूरी सेंटीमीटर में दी है तो 100/f और फोकस दूरी सेंटीमीटर में यूज कर दो, इसका मात्रक भी डायोप्टर हो जाएगा। ठीक, तो ये लेंस की क्षमता होती है। लेंस की अगर क्षमता पूछी जाए तो इस फार्मूले का यूज करके हम निकाल सकते हैं। अगर संयोजन है कि कई लेंस एक पास रखे हैं तो उनकी कुल क्षमता डायरेक्ट जोड़ दो, P = P1 + P2 + P3 जितने भी लेंस रखे हैं, पहले लेंस की क्षमता प्लस दूसरे की क्षमता और प्लस तीसरे की क्षमता, तो सभी की क्षमताएं जोड़ देंगे तो संयोजन की हमें कुल क्षमता मिल जाएगी। तो लेंस की क्षमता का इतना ही कॉन्सेप्ट है। अब इसके बाद हम करेंगे संपर्क में रखे दो लेंसों की तुल्य फोकस दूरी। संपर्क में रखे दो लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी। ये डेरिवेशन हमें करना है कि अगर दो लेंस संयुक्त है यानी संयोजन है, एक पास रखें तब उनकी तुल्य फोकस दूरी क्या होगी। तो हम इसके लिए दो लेंस बनाएंगे। एक और ये दूसरा। तो ये संयोजन में रखे यानी पास रखे, और ये तो पतले लेंस हैं, ये बहुत ही पतले लेंस हैं, यानी इनके बीच में गैप बिल्कुल
ना के बराबर है, ये समझ लीजिए। यानी ये वाला सिरा यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, लेकिन वास्तव में यहाँ पर नहीं, ये दोनों सिरे बिल्कुल पास पास में हैं, इनके बीच में गैप कम है, क्योंकि जब लेंस पतले होंगे, ये समझ लीजिए कि ये लेंस कागज के बराबर पतले हैं, तो इनके बीच में कितनी डिस्टेंस हो सकती है, और बिल्कुल पास पास रखे हुए हैं। किसी बिंदु वस्तु से प्रकाश की किरणें इस पर चलेंगी। अब ये दो लेंस हैं, तो ये दोनों लेंस अपने अपने अनुसार प्रतिबिंब बनाएंगे, ये दोनों लेंस अपने अपने अनुसार प्रतिबिंब बनाएंगे। तो पहले हम मान लेते हैं कि केवल ये पहला लेंस रखा हुआ है और ये दूसरा लेंस नहीं है। तो एक प्रकाश की किरण इस प्रकार से सीधे निकल जाएगी, तो ये लेंस इसको मोड़ेगा और ये प्रकाश की किरण ऐसे सीधे जाएगी। यानी अभी इस लेंस की बात कर रहे हैं, पहले इसको मान लेते हैं L1 और इसको L2, लेंस 1 और लेंस 2। तो पहले लेंस की बात हो रही है, तो पहले लेंस ने प्रतिबिंब बनाया है इस पॉइंट पर, इसको मान लेते हैं हम I डैश। अब इस लेंस ने अपना प्रतिबिंब बना दिया, अब इस लेंस का काम शुरू होगा, लेकिन इसके लिए इधर पहले ये वाला लेंस रखा है, तो इसके लिए वस्तु कहां पर होगी, इसके लिए ये प्रतिबिंब वस्तु का कार्य करेगा। अब ये वाला लेंस इस प्रतिबिंब को देख करके प्रतिबिंब बनाएगा, यानी ये वाला प्रतिबिंब इसी वस्तु का है, लेकिन अब ये वाला लेंस इस वस्तु को नहीं देखेगा, इस लेंस को ये प्रतिबिंब दिखाई देगा, लेकिन लेंस के लिए तो ये वस्तु ही होगी, तो इसका प्रतिबिंब ये, अब इस प्रकाश किरण को ये वाला लेंस अपने अनुसार मोड़ लेगा और ये इस प्रतिबिंब का प्रतिबिंब यहाँ पर बना देगा। क्लियर? तो वस्तु तो यहाँ पर है, तो इससे दूरी हो जाएगी u और इससे प्रतिबिंब की दूरी v डैश, क्योंकि ये वाला प्रतिबिंब इसके लिए है और इसके लिए ये वस्तु है। तो ये दूरी अब देखो हमने यहां से मेजर की है, अगर हम इसकी मोटाई भी अगर कुछ मान लें, इसको माइनस करें, तो बाद में हमें हटाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर इसकी मोटाई बहुत कम है, ये बहुत पतले लेंस है। तो इसके लिए ये v डैश, इसके लिए भी ये v डैश रहेगा, और इस लेंस के लिए ये प्रतिबिंब है तो v हो जाएगा, यानी इस लेंस से इस प्रतिबिंब की दूरी v है। इस लेंस के लिए ये प्रतिबिंब है और इस लेंस के लिए वस्तु ये है, तो इस लेंस से वस्तु की दूरी v डैश लेंगे, इस लेंस से वस्तु की दूरी v डैश, प्रतिबिंब की दूरी v, और इस लेंस के लिए वस्तु की दूरी u लेंगे और इससे प्रतिबिंब की दूरी ये I डैश की v डैश लेंगे। तो अब हम अपवर्तन के सूत्र से अपवर्तन का सूत्र यूज कर देंगे पहले लेंस के लिए। पहले लेंस के लिए तो अपवर्तन का सूत्र अब यहाँ पर हम यूज करेंगे। चलिए अब यूज कर लेते हैं। तो फोकस दूरी का सूत्र, अब सूत्र होता है 1/v माइनस 1/u इक्वल f। अब f होती है लेंस की फोकस दूरी, तो हम इस लेंस की फोकस दूरी मान लेते हैं कि f1 और इस लेंस की मान ली f2। तो यूज करेंगे 1/v, v होता है प्रतिबिंब की दूरी, तो 1/ इस लेंस से प्रतिबिंब की दूरी है v डैश माइनस 1/u, u होती है वस्तु की दूरी, तो इसके लिए वस्तु यहाँ पर है तो u इक्वल 1/f नहीं 1/f होता है 1/f। तो इस लेंस की फोकस दूरी है f1, तो यहाँ यूज करेंगे f1, इसको लिख देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब लिखेंगे दूसरे लेंस के लिए, दूसरे लेंस के लिए तो यही फार्मूला यूज करेंगे 1/v। 1/v मतलब प्रतिबिंब की दूरी, तो इससे प्रतिबिंब बन रहा है v दूरी पर, यहाँ पर ये वाला लेंस इस पॉइंट पर प्रतिबिंब बना रहा है, तो इसकी दूरी है v, तो 1/v माइनस 1/ वस्तु की दूरी, इसके लिए वस्तु यहाँ पर है यानी ये v डैश यूज कर देंगे इक्वल 1/ फोकस दूरी, फोकस दूरी है इसकी f2, इसको लिख देंगे इक्वेशन नंबर 2।
अब हम इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर लेंगे। इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे। अब देखते हैं क्या मिलता है। ये 1/v डैश माइनस 1/u, 1/v डैश माइनस 1/u प्लस जोड़ना है 1/v माइनस 1/v डैश, 1/v माइनस 1/v डैश इक्वल 1/f1 प्लस 1/f2। इसको जोड़ दिया। 1/v डैश ये प्लस का है, ये माइनस का कैंसिल हो गया, तो ये बच गया 1/v और ये बच गया माइनस 1/u इक्वल 1/f1 प्लस 1/f2। इसको लिख देंगे समीकरण 3। अब इसको आगे बढ़ाते हैं। अब हम इन दोनों लेंसों के स्थान पर एक ऐसा लेंस रख दें, जिसके लिए वस्तु की दूरी हो u, प्रतिबिंब की दूरी हो v और इसकी फोकस दूरी हो कैपिटल F। तो ये लेंस इन दोनों के स्थान पर रखा है, तो फॉर्मूला हमें मिलेगा कि 1/v माइनस 1/u इक्वल 1/F। इसको लिख देंगे समीकरण 4। तो इन दोनों सूत्रों में इनके लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएंगे, यानी कि ये वाला मान इसके इक्वल हो जाएगा। समीकरण 3 व 4 से हम लिख सकते हैं 1/f इक्वल 1/f1 प्लस 1/f2। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। वैसे ये डेरिवेशन यहाँ तक हो चुका है, लेकिन इसको हल करेंगे। अभी इसकी स्थितियां भी देख लेते हैं। 1/F इक्वल क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा F1 इंटू प्लस F2 अपॉन F1 इंटू F2 और इसको पलट देंगे तो ये F ऊपर चला जाएगा, F इक्वल मिलेगा F1 इंटू F2 अपॉन F1 प्लस F2। तो कुल मिलाकर के ये फोकस दूरी आई है प्लस में। चाहे ये मान बड़ा हो, चाहे छोटा हो, चाहे ये बड़ा हो या ये बड़ा हो जाए, इससे यहाँ पर चिन्ह पर इसके कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये पूरा मान हमें प्लस का ही मिलेगा। ये मान है फोकस दूरी का, तो फोकस दूरी जब धनात्मक होती है, जिस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है उसको हम उत्तल लेंस कहते हैं। तो इसका मतलब है कि जब संयोजन में दोनों लेंस उत्तल हैं तो संयुक्त लेंस उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करेगा।